हाँ तो नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 10th एसएसटी के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास का टॉपिक करने जा रहे हैं। संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास यानी अपन संसाधनों का विकास किस प्रकार कर सकते हैं, संसाधनों का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखो, संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए, मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है तथा जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी क्या है? महत्वपूर्ण है। यानी जीवन की गुणवत्ता यानी लाइफ टाइम बनाए रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? संसाधन। क्या इंपॉर्टेंट है? संसाधन इंपॉर्टेंट है। यानी मनुष्य का जीवन यापन किससे चल रहा है? संसाधन से। किससे? संसाधन से। तो अपन को संसाधन का विकास किस प्रकार से किया जाए तो हम लाभदायक रहेंगे। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन किसकी देन है? प्रकृति की देन है। संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, जिसमें निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। यानी निम्नलिखित मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो गई। वे समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं देखे हो? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो गया। कुछ लालचवश संसाधनों का क्या हो गया? ह्रास हो गया। यानी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से ज्यादा अगर संसाधन का उपयोग करना लग जाए तो क्या होगा? लालच हो गया। तो लालच करेगा तो संसाधनों का क्या होगा? ह्रास होगा, यानी कमी होगी। संसाधनों की क्या होगी? कमी होगी। संसाधनों की कमी होगी। अब संसाधनों की कमी हो जाएगी तो सभी मनुष्य को मिलना नहीं हो पाएगा। तो सभी मनुष्य को नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाएगा। यानी संसाधन है जो कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगा और कुछ लोगों के संसाधन हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि संसाधन उनको उपयुक्त नहीं मिल सकेगा। जिसे समाज समाज कितने भागों में? 2 भागों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा या बंट जाएगा। वे 2 समाज कौन से हैं? एक तो है संसाधन संपन्न और दूसरा है संसाधनहीन। यानी एक तो संसाधन जिसके पास संसाधन है वो, और एक जो संसाधन नहीं है। तो यानी एक तो बढ़ जाएगा अमीरों में और दूसरा बढ़ जाएगा गरीबों में। यानी संसाधन का अगर अपन इसी प्रकार लालच बन से उपयोग करते जाएंगे तो अपन का समाज है 2 भागों में, एक तो अमीर और दूसरा गरीब वर्गों में बंट जाएगा। यानी संसाधन संपन्न और संसाधन संपन्न हो जाएंगे और संसाधनहीन हो जाएंगे। फिर तीसरी बात है संसाधनों के शोषण से ओजोन परत में क्या हो जाएंगे? ओजोन परत में क्या हो जाएंगे? छेद हो जाएंगे। और भूमि का जो ताप है, भूमि का ताप यानी भूमंडलीय तापन बढ़ जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण होगा। यानी अपन संसाधन का जितना अधिक उपयोग करेंगे तो जिससे संसाधन का निकालेंगे तो उससे परिवहन से निकलने वाला धुआं किसको? पर्यावरण को क्या करेगा? प्रदूषण करेगा। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान की क्या होगी? वृद्धि होगी। भूमि निम्नीकरण यानी अपन संसाधन का उपयोग करेंगे तो वो क्या होगा? भूमि का निम्नीकरण होगा, यानी भूमि की कमी होगी। यानी अपन संसाधन निकाल लेंगे तो क्या होगा? भूमि निम्नीकरण हो जाएगा, भूमि की कमी हो जाएगी, क्योंकि भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाएगा, अनुपजाऊपन बढ़ जाएगा, उपजाऊपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इससे भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। ये थे अपन संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करने में निम्नलिखित मुख्य बातें थी। फिर अपना एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि किताब में छोटा सा दिया हुआ है, मुख्य रूप से टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा बॉक्स में दिया गया है। सतत पोषणीय विकास यानी सतत पोषणीय विकास क्या होता है? विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। यानी विकास है तो पर्यावरण का विकास को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वर्तमान विकास की ऐसी प्रक्रिया
वर्तमान यानी वर्तमान में किसी देश या प्रांत का किस प्रकार से विकास किया जाएगी, ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए जो भविष्य की पीढ़ियों यानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति कर सके, यानी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो यानी इस प्रकार की एक ऐसी योजना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपन जो संसाधन है, संसाधन सीमित है और उस संसाधनों का अपन आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार बचाकर रख सकते हैं, इसलिए एक योजना बनाई गई है। उस योजना का क्या नाम है? सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास की यह परिभाषा है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है रियो सम्मेलन। यानी रियो सम्मेलन क्या है? रियो सम्मेलन को भी क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। रियो सम्मेलन को क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और ये कब हुआ पृथ्वी सम्मेलन? जून 1992 में। जून 1992 में। अब जून 1992 में हुआ तो वह हुआ कहां पर? स्थान कौन सा था? रियो डी जेनेरियो शहर जो ब्राजील का है, ब्राजील देश का है। यानी ब्राजील में रियो डी जेनेरियो शहर में यह पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन हुआ था। अब रियो सम्मेलन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस शहर का नाम क्या है? रियो डी जेनेरो। इसलिए इस सम्मेलन का भी नाम क्या पड़ गया? रियो सम्मेलन। अब ये सम्मेलन है जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। अगर पूछ ले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है तो अपना पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन। अब ये सम्मेलन क्यों बिठाया गया? ये सम्मेलन क्यों रखा गया? तो देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए इसका क्या किया गया? इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरी बात इसमें है जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को दूर करना। यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान की वृद्धि हो रही है, सामाजिक आर्थिक विकास यानी समाज दो भागों में विभक्त हो रहे हैं, जैसे गरीब अमीर। फिर तीसरी बात है रियो सम्मेलन भूमंडलीकरण वन सिद्धांतों पर सहमति जताई। किसने जताई? यानी राष्ट्र नेताओं ने जताई। किसने? राष्ट्र नेताओं ने क्या जताई? रियो सम्मेलन में भूमंडलीकरण वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। किसको स्वीकृति प्रदान की? एजेंडा 21 को। यानी आने वाली 21वीं शताब्दी में कौन सी प्रक्रिया लागू? सतत पोषणीय विकास लागू। इसके लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब देखो एजेंडा 21 क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो अपना एजेंडा 21 क्या है? तो यानी एजेंडा 21 एक घोषणा थी। क्या थी? एक घोषणा थी। यानी केवल एक पत्थर था। क्या था? लेटर, पत्थर था। इसमें क्या थी? घोषणा थी। ये घोषणा कहां और कब पारित की? 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में भी क्या किया? इसको पारित किया। यानी जिस प्रकार सतत पोषणीय विकास रियो सम्मेलन जहां पारित किया वहीं का क्या किया? एजेंडा 21 को पारित किया 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। अब देखो एजेंडा 21 में क्या बात की गई? यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया। कहां किया स्वीकार? यूएनओ के सम्मेलन में। तो यूएनओ का पूरा क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में स्वीकार किया। और किया किसके द्वारा? UNCED। किसके द्वारा?
UNCED। तो बताओ UNCED का पूरा क्या नाम है? तो देखो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। किस पर करना? पर्यावरण पर। किस पर? पर्यावरण पर। अब संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं वो क्या करेंगे? इनके द्वारा किस पर? पर्यावरण पर। किस पर? पर्यावरण पर क्या करेंगे? ये एक घोषणा करेंगे कि अपन को पर्यावरण को किस प्रकार विकास करना है, संसाधन का किस प्रकार विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि सतत विकास, यानी कि एजेंडा 21 के अंदर ये घोषणा की थी कि अगर अपन संसाधन का विकास कर रहे हैं तो संसाधन का विकास किसको ध्यान में रखकर करेंगे? सतत विकास को ध्यान में रखकर, यानी सतत विकास प्रक्रिया के माध्यम से अपन संसाधन का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। संसाधन का उपयोग करेंगे। तो ये हो गया अपना एजेंडा 21। क्या हो गया? एजेंडा 21। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।